हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। द पैलेस का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है। मीटिंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी जेहूब कहता है सभी लोग आ गए हैं, तुम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। तभी जंकुक कहता है मैं एक सवाल पूछूं। तभी जेहूब जंकुक की तरफ देखकर कहता है हाँ पूछो। तभी जंकुक कहता है वैम मैम क्यों नहीं आई। ये सुनकर जेहूब जंकुक की तरफ देखकर कहता है वो एक डॉक्टर है, इस वजह से वो अपने पेशेंट को देख। तुम्हारा फालतू का सवाल पूछना हो गया हो तो क्या अब हम लोग मीटिंग शुरू करें। तभी जंकुक कहता है हाँ शुरू कीजिए, मैंने किसको रोक रखा है। ये कहकर जंकुक अपने पेपर्स में कुछ करने लगता है और जेहूब कहता है चलो अच्छा अब मीटिंग शुरू करते हैं। चलो बताओ किसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। और हाँ मैं बता देता हूँ कि ये हमारी यहाँ की लास्ट मीटिंग होगी। इसके बाद अब हम लोग सीधा पैलेस के लिए ही निकलेंगे, ओके। और यहाँ का किसी का कोई काम हो वो अपना ख़त्म कर लेगा। जेहूब किस बात पर सब लोग नोट करते। जेहूब कहता है चलो बताओ आज किसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तभी जिमिन कहता है मुझे उस पैलेस के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। ये सुनकर जेहूब कहता है चलो बताओ क्या है। जिमिन कहता है उस पैलेस के किंग के पास औषधियाँ बनाने का गुण था और उस औषधियों का इतना असर होता था कि कोई अगर मरने की कगार पर हो तो उस औषधि से वो बिल्कुल ठीक हो सकता था। इस बात का फ़ायदा वो राजा उठाता था और उस औषधि के बदले वो कई गुना धन लेता था। इस वजह से वो थोड़े समय में ही बहुत ज़्यादा ही अमीर हो गया। ये बात कुछ राजाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अचानक से ही उसके ऊपर हमला कर दिया। पर वो राजा बहुत ही ज़्यादा चालाक था और इस चलते उसने पहले ही अपने सुरक्षा का इंतज़ाम किया था और उसने महल के नीचे ही एक और महल बनवाया था जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उन राजाओं ने उस पर हमला किया पर उसे कुछ नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में उस पैलेस को आग लगवा दी और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी वो सीक्रेट पैलेस जो उस पैलेस के नीचे है उसी में ही उस राजा का पूरा ही खजाना है। ये सुनकर जेहूब कहता है वेरी गुड। वैसे जिमिन तुम्हें इस पैलेस की ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तभी जिमिन कहता है लाइब्रेरी से। सीओ लाइब्रेरी के सेल्फ नंबर 4 में कुछ राजाओं की हिस्ट्री थी। उसमें से एक राजा की हिस्ट्री में इस महल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इससे ज़्यादा मुझे कहीं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये सुनकर कहता है अच्छा काम किया तुमने जिमिन, बहुत अच्छा। और थोड़ी देर मीटिंग ऐसे ही कंटिन्यू रहती है। सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट अपने अपने बारे में सब लोग पूरी चीज़ें बताते हैं और अपना अपना काम कंप्लीट करते हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग ख़त्म होती है और जेहूब कहता है चलिए 4 दिन बाद हम लोगों को निकलना है तो आप लोग अपने सामान को पैक करिए और ज़रूर हो जो सके तो जो ज़रूरी हो वही रखना। ये कहकर जेहूब अपना सामान लेकर मीटिंग रूम से निकल जाता है। लोग मीटिंग रूम से निकलने ही वाले थे तभी जंकुक त्यांग को रोकता है। तभी शुगा कहता है क्या हुआ जंकुक, तुम्हें त्यांग से क्या काम। तभी जंकुक शुगा से कहता है कुछ नहीं शुगा, तुम जाओ, मुझे त्यांग से बात करनी है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर शुगा कहता है ऐसी क्या बात ज़रूरी है। तभी जिमिन को ये अच्छा नहीं लगता कि शुगा त्यांग के मामले में इतना क्यों बोल रहा है और वो कहता है शुगा चलो ना, उनसे बात करनी है, करने दो उन्हें। तभी शुगा कहता है तुम्हें क्या इतना हो रहा है, रुको चल रहा हूँ। तभी त्यांग कहता है शुगा आप चलिए मैं भी आता हूँ। ये सुनकर शुगा कहता है ओके ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ये कहकर शुगा वहाँ से चला जाता है। जिमिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि शुगा उसके कहने पर नहीं गया और त्यांग के कहने पर वहाँ से चला गया। और तभी शुगा जिमिन से कहता है चलोगे नहीं क्या आप, अभी तो पीछे पड़े हुए थे मेरे। तभी जिमिन बिना कुछ बोले ही शुगा को धक्का देते हुए आगे चला जाता है। ये देख कर शुगा कहता है अब इससे क्या हो गया और ये कहकर वो भी जिमिन के पीछे चला जाता है। इधर त्यांग जंकुक से कहता है कहो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तभी जंकुक स्माइल करते हुए त्यांग के करीब आता है और त्यांग के पास आकर कहता है मुझे तुम्हें किस करना है।
ये सुनकर त्यांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से जंकुक की तरफ देखने लगता है। तभी जंकुक ज़ोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे ये कहूँगा? ये सुनकर त्यांग गुस्से में कहता है, तुम। तभी जंकुक कहता है, सॉरी, मेरा गुस्सा दिलाने का कोई इरादा नहीं था, वो बस तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन देखना चाहता था। वैसे क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये सुनकर त्यांग जंकुक की तरफ देखता है और कहता है, मैं किसी से दोस्ती नहीं करता, मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं। ये सुनकर जंकुक कहता है, तो कोई नहीं ना, मुझसे ही ट्राई कर लो दोस्त बनाना, शायद तुम्हें अच्छा लगे। ये कहकर जंकुक मुस्कुराता है और त्यांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो आज से हम लोग दोस्त हैं, ओके? और जब तक तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानोगे तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला। तभी त्यांग थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ठीक है, अब से हम लोग दोस्त हैं, ओके फ्रेंड। ये कहकर त्यांग भी मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा अब मेरा क्या हाथ छोड़ोगे? तभी जंकुक देखता है कि उसने उसका हाथ पकड़े हुआ है। तभी जंकुक छोड़ देता है और कहता है, दो मुझे अपना फ़ोन। तभी ये सुनकर त्यांग कहता है, क्या? तभी जंकुक कहता है, हाँ, नंबर चेंज करना है भाई, दोस्त हैं हम लोग, अब क्या बात नहीं करेंगे फ़ोन पे? ये कहकर जंकुक तुरंत त्यांग का फ़ोन ले लेता है और उसमें अपना नंबर सेव कर देता है। ये देखकर त्यांग तुरंत उससे अपना फ़ोन लेता है और कहता है, दोस्त कहाँ है? चिपकू बनने को नहीं कहा। तभी ये जंकुक कहता है, अब से ये तुम्हारा चिपकू दोस्त हूँ मैं, ओके? ये कहकर जंकुक वहाँ मीटिंग रूम से स्माइल करते हुए निकल जाता है और त्यांग कहता है, पता नहीं ये कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ने वाली है। ये कहकर वो मुस्कुराता है और जंकुक को जाते हुए देख कर स्माइल करता है। जिन मीटिंग रूम से निकलने के बाद एक कॉफ़ी शॉप में आता है और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने आरएम आ जाता है। आरएम को देखकर जिन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी आरएम उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी जिन ये देखकर उस आरएम से तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, दूर रहो। तो ये कहकर जिन वहाँ से जाने लगता है। तभी फिर आरएम उसे रोकते हुए कहता है, जिन प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी जिन कहता है, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी और दूर रहो मुझसे। एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या तुमको? और अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेंट कर दूंगा यहाँ पे और तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। अगर ऐसा नहीं चाहते तो चुपचाप मुझसे दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो। जब तक ये काम है तब तक ही हम लोग साथ हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी को भी हमारे पास्ट के बारे में मालूम चले या तुम्हारे बारे में। मैं तुमसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अपने पास अपने याद में नहीं रखना चाहता, ओके? तो फिर दूर रहो मुझसे। ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है और आरएम बस उसे जाते हुए देख ही रहा था। थोड़ी देर बाद आरएम भी निराश होकर वहाँ उस कॉफ़ी शॉप से चला जाता है। इधर जिम आइसक्रीम शॉप पर बैठे हुए थे। जिमिन आज जो सुबह से शुगा बार बार त्यांग पर ध्यान दे रहा था, ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इस बात पर वो कुछ थोड़ा सोच रहा था। तभी शुगा ये चीज़ नोटिस करता है कि जिमिन कोई सोच में डूबा हुआ। तभी शुगा कहता है, जिमिन क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? शुगा की ये बात सुनकर जिमिन शुगा की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं, बस सुबह मीटिंग के बारे में ही सोच रहा हूँ। तभी शुगा स्माइल करते हुए कहता है, आज तुमने अच्छा काम किया, तो इतना क्या सोच रहे हो? ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा गुस्से में कहता है, आज अच्छा काम किया इससे मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैं हमेशा अच्छा काम नहीं करता? ये सुनकर शुगा जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, हे जिमिन, आज तुम्हें हुआ क्या है? मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम मुझसे बस झगड़े का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम चेयर के लिए लड़ रहे थे कि मैंने चेयर तुम्हारी क्यों नहीं खींची, पहले तुम्हारे बैठने के लिए, मैं क्यों पहले बैठ गया। अब तुम इस बात के लिए गुस्सा कर रहे हो, हुआ क्या है? तभी जिमिन कहता है, हाँ मैं गुस्सा ही तो करता हूँ और मैं करता ही क्या हूँ तुमसे? मैं तुमसे नाराज़ हो जाता हूँ, तुमसे अपनी बातें मनवाता हूँ, है ना? ये कहना चाहते हो ना? जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। ये कहकर जिमिन उठकर वहाँ से चला जाएगा। जोर से कहता है, अरे पर आइसक्रीम तो अपनी फिनिश करो। ये कहकर शुगा आइसक्रीम अपनी और जिमिन की दोनों ही उठा लेता है। तभी जिमिन वहाँ आता है और अपनी आइसक्रीम लेकर शुगा को मुंह बनाते हुए कहता है, और वहाँ से अपनी आइसक्रीम लेकर चला जाता है। शुगा ये देखकर मुस्कुराता है और जिमिन को मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। जंकुक अपने रूम में बैठा हुआ था और अपने फ़ोन की तरफ देखकर सोचता है और कहता है, क्या अभी कॉल करूँ
या मैसेज करूं, कॉल करूं या मैसेज करूं। तभी तुरंत उठकर बैठता है, कहता है पहले मैसेज करता हूँ। ओके, ये कहकर वो तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और त्यांग को मैसेज करता है, हेलो क्या कर रहे हो वैसे। ये मैसेज सेंड करने के बाद थोड़ी देर बाद देखता है अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आता। थोड़ी देर तक यह देखकर जंगकुक बिस्तर पर लेट जाता है और त्यांग की फ़ोटो को देखते हुए कहता है, तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, बिज़ी हो क्या अभी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। ये देखकर जंगकुक तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और वो फ़ोन चेक करता है तो वो त्यांग का मैसेज नहीं था कि वो जंगकुक की मदर का मैसेज था। ये देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है और किसी को फ़ोन करता है और उधर से एक लेडी कहती है, हेलो बच्चा क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक कहता है, कुछ नहीं मदर, कहीं जाना था इसलिए पैकिंग कर रहा हूँ। तभी वो लेडी कहती है, क्या हुआ, यहाँ काफ़ी टाइम हो गया अभी मिलने नहीं आए। तभी जंगकुक कहता है, ओके आज शाम को मैं आ रहा हूँ मिलने, ओके मदर बाय। ये कहकर जंगकुक फ़ोन कट कर देता है और फिर से त्यांग का नंबर ऑन करके देखता है पर कोई रिप्लाई नहीं था। ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा उदास हो जाता है और फ़ोन साइड में रख देता है और अपने रूम से बाहर चला जाता है। इधर त्यांग अपना फ़ोन हाथ में लिए जंगकुक के मैसेज को देख रहा था और सोच रहा था रिप्लाई करूं कि ना करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे क्या कहना चाहिए इसे। और यही कह रहा था तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पिक करता है। इधर जंगकुक शाम को एक ऑर्फनेज में आता है। ऑर्फनेज में आते ही ऑर्फनेज के बच्चे जंगकुक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जंगकुक से गले मिलने लगते हैं। तभी एक लेडी आती है और कहती है, कुकी कैसे हो बच्चा। तभी जंगकुक उन लेडीज़ के पास आता है और कहता है, मदर कैसी हो आप। तभी वो लेडी कहती है, कैसी दिख रही हूँ। तभी जंगकुक कहता है, हॉट एक सेक्सी लग रही हो आप। ये सुनकर वो लेडी जंगकुक के कंधे पर मारते हुए कहती है, चल बदमाश, यहाँ बच्चे हैं कैसी बातें कर रहा है। तभी जंगकुक कान पे हाथ लगाते हुए कहता है, सॉरी। और उस लेडीज़ के साथ जंगकुक अंदर चला जाता है। थोड़ी देर वो लोग बातें करते हैं। तभी एक और लेडी वहाँ आती है और कहती है, मदर आपसे कोई मिलने आया है। तभी वो लेडी जंगकुक से कहती है, बच्चा तुम यहीं पे रुको, ठीक है थोड़ी देर मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जंगकुक ऑर्फनेज ही घूम रहा था तभी उसकी नज़र गेट पर जाती है और वो गेट को देखकर स्माइल करता है और कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है। जंगकुक जब 8 साल का था तब वो अपने पेरेंट्स से दूर कहीं निकल आया था और उसे अपने घर का रास्ता भी नहीं मालूम था। काफ़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद जंगकुक ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और जंगकुक उसी बारिश में खड़े होकर भीगते हुए रो रहा था। तभी उसके पास एक 12 साल का लड़का आता है और जंगकुक को अपनी जैकेट पहनाते हुए उसे अपने साथ एक जगह पे ले जाता है और वहाँ जाकर वो दोनों बारिश से बच जाते हैं। और उसके बाद वो लड़का जंगकुक की तरफ देखता है और पूछता है, हे क्यूट बॉय तुम्हारा नाम क्या है। तभी जंगकुक उसकी तरफ देखता है पर वो रो ही रहा था। आज की स्टोरी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।